खबर शामिल करते हैं समुद्री से, जहां मेमोरियल सर्विस यादगारी की इबादत का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िया मार्केट समुद्री में एक मरूफ शायर, अदीब, उस्ताद मास्टर सैमुअल परवेज़ की मेमोरियल सर्विस यादगारी की इबादत का एहतमाम किया गया, जिसमें मजहबी समाजी शख्सियात और कलीसिया की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेमोरियल सर्विस में तकदस माँ बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत, पैरिश प्रीस्ट फादर नदीम जान शाकर, फादर जान मुराद, फादर यकूब यूसुफ, फादर सनी शहजाद और प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर फ्रांसिस गिल ने टीम के हमरा खसूसी तौर पर शिरकत की। कलाम खुदा की खिदमत तकदस माँ बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा, मौत एक अटल हकीकत है जो हर जी नफ्स पर वारद होती है। उन्होंने कहा, इस जमीन पर हम सब मुसाफिर हैं। उन्होंने मास्टर सैमुअल परवेज़ के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे और सच्चे और ईमान के पक्के इंसान थे। उनकी कलीसिया और समाजी खिदमात ग्रां कदर हैं। उन्होंने कहा, रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उनको नहीं छूता। बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की क़यादत में फादर साहिबान के साथ मिलकर पाक मास की अक़दस कुर्बानी भी गुजरानी गई और मरहूम के अबदी आराम और सोगवार खानदान के लिए सबर, तसल्ली और इत्मीनान की दुआ भी की गई। मैडम फरदौस अंजम, मास्टर पतरस गिल, फादर याकूब यूसुफ, पादरी यूनस जलाल, विलियम चमन ऑफ कनाडा, अशरफ खान न्याजी, डॉक्टर सफदर सजाद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। दीगर मौज़ीन मैनुअल गौरी, बाबू विक्टर सलवातर, शकील नजमी, अरशाद मसीह, बाबू तारक फ्रांसिस, बाई विक्टर, आदल रंधावा, आमर शहजाद गिल, अमरान भट्टी, हारून जवेद, शहजाद यकूब, जोहेद खालद, सरफराज इमैनुअल, दाऊद डैनियल, विल्सन तबस्सुम ऑफ लाहौर, डॉक्टर इकबाल रंधावा ने भी शिरकत की। आखिर में प्रोफेसर अंजम जेम्स पॉल ने अपनी तरफ से और अफजल सहेल और अजमल सईद और ख़ानदान की तरफ से आने वाले शुरका का शुक्रिया अदा किया और मास्टर सैमुअल परवेज़ की अच्छी खिदमात को सराहते हुए उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और आखिर में पुरतकल्लफ खाने का भी एहतमाम किया गया। रिपोर्ट आशिक भट्टी, सेक्रेटरी नशरियात, प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गोजरा। जिन्होंने इस जमीन पर रहकर अपने ईमान को संभाले रखा और हमेशा खुदा के साथ मुंसलिक रहकर उन तमाम बरक़ात को जो खुदा ने उनको अता की, एहसन तरीके से उनकी कदर की और फिर तालीमी शोबे में अपनी शानदार खिदमात सर अंजाम दी कि खुदावंद उनके मजबूत ईमान और उनकी खिदमात के तफैल उन्हें बहिश्त में आला जगह अता करे। आए सब इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें को रोती आंखों के साथ लेकिन पुरतमाद ईमान के साथ खुदावंद की नजर करते हैं। और आज भी हम जिस हस्ती को याद कर रहे हैं उनके बारे में फादर सनी ने आपको भरपूर तरीके से बताया है कि कैसे उनकी ज़िंदगी जो है ईमान से भरपूर रही है, कैसे उन्हें तालीम के शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दी है, कैसे वो कलीसिया दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ कुदूस मेहरबान और प्यारे खुदा, हमारी आज की तमाम तर इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर और इनका असर हम तक भेज, मसीह खुदावंद के वसीले से। मिल पर नजर कर, जिन्हें तूने इस जहान फ़ानी से अपनी हयात के लिए अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था उस तरह दोबारा नींद कभी उसके साथ करे। और हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो भी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशन में कबूल फरमा कर। और साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो चाहते हम हमारे बिशप इंद्रियास रहमत और अपने सब खादम और खदमाओं को याद कर, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं
बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदुस की तासीर से आपस में एक बने। पैर जदों कर रखदा ए सारे दिन दा थकिया टुटिया पैर जदों कर रखदा ए बच्चियां ते जद नजर पैंदी फिर थकेवा लथदा ए बच्चियां ते जद नजर पैंदी फिर थकेवा लथदा। जाता हूँ मैं अपनी सलामती में देता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की मान पर नजर कर और उसे वो सलामती ताज बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदाम की सलामती हर वक्त आप पर हो और अभी आए हम एक दूसरे के लिए सलामती चाहते हैं। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फकीरा ऐसा बैंड खलोण कोल होवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रोण। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मास्टर सैमुअल परवेज साहब से मेरी शनासाई 1999 में हुई जब मेरी तैनाती पुष्पुर पैरिश में असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट के तौर पर हुई थी। तो इस इलाके के लिए रसालती और पास्टर खिदमत के लिए मुझे मुकर्रर किया गया। तो समुंदरी में मास्टर सैमुअल परवेज साहब से भी मुलाकात हुई। तो ये एक लंबी मुलाकात और फिर अक्सर हर इबादत के लिए मैं उनसे मिलता था। जब भी मैं इबादत के लिए लीड करने के लिए 468 में आता था तो मास्टर जी अपनी फैमिली के साथ सारे बच्चों के हमरा इस इबादत में शामिल होने के लिए आते थे और इंतहाई खूबसूरत ईमान परवर और नफीस गुफ्तगू किया करते थे। हम बहुत सारी बातें किया करते थे। मैंने उन्हें देखा कि वो समाजी कामों में इंतहाई सरगर्म थे। उन दिनों में इस इलाके की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम रेड्स था, उसकी वो जनरल सेक्रेटरी थे और इस तरह इन नौजवानों को मुतहर्रिक रखा हुआ था और उसमें शामिल थे और हमारे साथ भी बड़ी अच्छी मुशावरत होती रहती थी। मास्टर सैमुअल परवेज साहब को मैंने घर में देखा कि घर में भी इंतहाई जिम्मेदार शख्स थे, बतौर बाप भी बतौर खामन भी अपनी बीवी के साथ बहुत ही शानदार तरीके से मसीह असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। उन दिनों में उनकी वालदा मरहुमा बुजुर्ग थी तो वो हयात थी और मास्टर सैमुअल साहब अपनी वालदा का बेहद अदब करते और बहुत ही उनका ख्याल रखते थे, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। और उनके बच्चे जो आजकल जवान हैं, आर्मी में सर्व कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे शोबों में भी, टीचिंग में भी, ये छोटे थे लेकिन मास्टर जी ने इंतहाई मेहनत का दर्स देते थे। उनके घर में उनकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत थी और उसकी चौथी आयत, रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहमो करीम और सादिक है। रहम दिल और कष्ट देने वाला आदमी सादितमंद है, वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उससे कभी जुम्श ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा कायम रहेगी। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो जिंदगी के लिए, जिंदगी भर की सारी नेमतों के लिए,
सारी उन बरकत के लिए जो खुदावन ने मुझे और आपको बख्शी है। मेरे अजीजों, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं दूर नज़दीक से कि अपने अजीज, अपने भाई सैमुअल परवेज की मेमोरियल सर्विस को गुजरान सकें। यकीनन ऐसा ही है कि दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। मौत एक अटाला हकीकत, मौत एक पक्का फैसला है जो मेरे और आपके बारे में हो चुका है। ना तो मैं इस निज़ाम को तब्दील कर सकता हूं और न यह आपके बस की बात है। ज़ाक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का मजा चखना है। सो इंसान अगर 200 साल भी जी ले तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि मौत आ जाती है और हंसता बसता घर जो है वो मातम कदा बन जाता है। बड़े बड़े अंबिया इकराम, बड़े बड़े झरी, बड़े बड़े बहादुर लोग, नेपोलियन, सिकंदर आजम, अरस्तु, बड़े बड़े सियासी लीडर भी इस दुनिया में कायम न रहे। सो मैं अपने दोस्त, अपने भाई, अपने अजीज सैमुअल परवेज के बारे में बड़े ईमान के साथ कह सकता हूं कि वो खुदा का बंदा था। उसने अच्छी कुश्ती लड़ी, उसने ईमान को महफूज रखा और वो खुदाबंद के पास पहुंच गया। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दरख्त जो है वह अपने फलों से पहचाना जाता है। यकीनन मास्टर जी की जिंदगी बड़ी अच्छी जिंदगी, फिर रूहानी फलों से भरी हुई जिंदगी थी। और फिर मास्टर जी जो थे वो उन्होंने अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर खिदमत अंजाम दी। इसके साथ साथ कलीसिया और फिर मुसलमान भाइयों के लिए भी वो अपने दिल में दर्द रखते थे। सो उनकी अच्छी जिंदगी के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं। वो अच्छा बेटा भी साबित हुआ, वो अच्छा भाई भी साबित हुआ, वो अच्छा शौहर भी साबित हुआ, वो अच्छा बाप भी साबित हुआ। और फिर खुदावन ने भी किसी चीज की कमी ना छोड़ी। जैसा कि कलाम पाक में फरमाया गया कि मुबारक है वो शख्स जो अपने बच्चों को देखे, और उसने अपने बच्चों को भी देखा है। सो मैं ईमान की रूह से कह सकता हूं कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन वो खुदावन के पास अबदी राम में है। जिस तरह से यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में फरमाया गया कि जो उस पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। सो मेरी दुआ है कि खुदावन एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम था कहते हुए मुझे काफी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन हकीकतें होती हैं। अव्वल हमद सनाए इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारण वाला किसे मैदान न हरदा। मास्टर सैमुअल परवेज साहब से मेरा रिश्ता कतई तौर पर मुख्तलिफ था। मास्टर सैमुअल परवेज मेरे एक दोस्त थे, मेरे एक भाई थे। आप सब में अक्सरियत क्रिश्चियन अहबाब की बैठी है, लेकिन मास्टर सैमुअल परवेज क्रिश्चियन से ज्यादा मुसलमानों के दिलों में रहते हैं। मास्टर सैमुअल परवेज वो शख्सियत थे जिनके साथ मेरा प्रोफेसर साहब की ट्रांसफर पहले ही हो गई थी, तो हम कुछ से तकरीबन साल डेढ़ बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए समुद्री। और मेरे अंजुम साहब की होंगे मिलने वाले और भी, लेकिन मेरे जानने वाले एक ही निकले, वो मास्टर साहब थे। तो सर जी के साथ मेरे बच्चों का भी बचपन से जो रिश्ता है वो बड़ा ही मजबूत है। मैं उनमें एक ख़ास बात देखती हूँ जो मैं आज कलीसिया में उसका फिकदान देखती हूँ चीज़ों का, कि वो सवाल उठाते थे। जब बाइबल मुकद्दस पढ़ते वो मेरे साथ डिस्कस करते चीज़ों को, हम दोनों डिस्कस करते, तो वो सवाल उठाते थे कि भाई गौर करें कलाम में ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ऐसी बात खुदा ने लिखी है। याद किया, उनके नाम को याद किया। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर अपने
भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला कि मेरे बाप को, मेरे उस्ताद को और उनको याद किया जाए ताकि उनके नाम को खराज तहसीन पेश किया जाए। उसी में सबको सलाम। बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत साहब, फादर साहबान, पादरी साहबान और दूर नज़दीक से आए हुए तमाम मेहमानों, भाइयों, बहनों को मेरा सलाम पहुँचे। बातें तो मास्टर सैमुअल साहब के बारे में बहुत सी हो चुकी हैं और जिनको मैं भी नहीं जानता था कि वो किस हैसियत के मालिक थे, लेकिन मेरा अरसा तकरीबन 16 साल से उनके साथ रहा है। इनसे पहले मैं उनके तमाम अजीज़ व क़ारिब को जो उसके ससुराल हैं भालिया में, उनसे बहुत अच्छी तरह मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था। वो पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर थे, जिन अक्सर मेरे साथ उनके साथ काफ़ी ताल्लुक़ रहा। लेकिन उसके बाद जब मेरे बेटे की शादी यहाँ हुई तो उसके बाद मास्टर सैमुअल साहब का मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ हुआ, आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी कि ये हमारा कुटुंब है, ये ऐसी, वो मुझे बड़ा भाई समझते हैं और मैं उनको अपना छोटा भाई। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उनके साथ मेरा ताल्लुक़ हुआ तो वो बड़े मजहबी लिहाज से भी बड़े मजबूत थे और अपने काम में जो उन्होंने तालीमी काम था, जैसे मिसेस अंजुम पॉल ने बताया, इस तरह मैं भी उनको जानता हूँ। वो कहते थे कि जब कोई टीचर पढ़ाए तो उसका फल निकलना चाहिए, लोगों को नजर आए कि क्या पढ़ाया है, वो कामयाब जिंदगी गुजारे। जिनको आपने पढ़ाया है वो कामयाब जिंदगी गुजारें और लोगों को पता चले कि ये किस टीचर का स्टूडेंट है, तो वो एक बड़ी ईमान। तकद्दस मुआब बिशप इंद्रियास रहमत साहब, फादर जॉन रात, फादर नवीन जॉन शाकर, फादर याकूब अलसरी, फादर यूनुस लाल साहब, मुबशरानी इंजील। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं साजे के लिए इजहार तशक्कुर कर सकता, बल्कि मैं तो इजहार ख्याल करना चाहता था। और मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी मेरे भाई यहाँ आए, उन्होंने सर जी के बारे में अपने दिल की बातें कर दी और बाज़ औक़ात मैं यहाँ इकरार करना चाहता हूँ कि सर जी की जो सच्चाई थी उससे बाज़ औक़ात मैं खौफज़दा होता था। और मैं तो इतना सच्चा नहीं हूँ, कभी कभार, क्योंकि मैं डिप्लोमेसी पढ़ाता हूँ, तो मैं कभी कभार कह देता था कि सर जी थोड़ा जिहा हाथ हौला रखो, कुछ नहीं होता, दुनिया च रहना है। लेकिन वो अपनी बात पर हमेशा कायम दायम रहते थे। और जब सर जी घर में आते तो फिरदौस को सबसे ज़्यादा खुशी होती थी, क्योंकि ये बैठे रहते थे और हर किस्म की, यानी कि कलाम की बातें, इल्म की बातें करते रहते थे। मेरे तीनों बच्चे सर जी के शागिर्द रहे। फिरदौस
और सर जी जो हैं ये एमएड के क्लास फेलोज़ हैं और दोनों जो है मेरे स्टूडेंट भी रहे। और सर जी ने मुकम्मल क्लासें पढ़ी और सारी की सारी असाइनमेंटें लिखी। और मैं बस ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਖਲੋ ਜਾ ਜੇ।